हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आपने देखा होगा ये यूनिट 6 है। यूनिट 6 का एक फर्स्ट टॉपिक है भारत शासन अधिनियम। आज हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और इस टॉपिक को अगर आपने पूरा पढ़ लिया, भारत शासन अधिनियम 1919 को, छोटा सा टॉपिक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस अधिनियम से संबंधित आएगा, आप जरूर कर पाओगे। ये जो पी सीरीज़ है, पी सीरीज़ जो हमारे प्री क्रैश कोर्स की चल रही है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सी सीरीज़ थी जो क्रैश कोर्स चला था, बहुत कम समय की थी, लेकिन ये हमारी 100 दिन की है। 100 दिन में हम अपना पूरा प्री का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वो सब याद कर लेंगे, बस आप इस पर बने रहिएगा। जो लोग भी नोट्स नहीं ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नहीं ले सकते हैं, मेरे नोट्स नहीं ले सकते हैं, वो वीडियो देखिए, वीडियो के द्वारा अपनी तैयारी कीजिए। मेंस के लिए भी मेंस की एम सीरीज़ चल रही है, प्री के लिए पी सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा एक एमपीजीके की सीरीज़ भी चालू है, तो वो ज़रूर देखिएगा। सप्ताह के अंत में हम रिवीजन और करंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्री का पैकेज है, आप ये देख रहे हैं। 12 बुकलेट आपको मिलेंगी और एक साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। एक प्रैक्टिस पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं बनाई गई है। टेस्ट सीरीज़ एग्जाम के 1 महीने पहले बनाई जाएगी, ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर सकें। 50 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ बनाई जाएगी। जो भी प्रीलिम्स के नोट्स लेंगे उनको उसमें डिस्काउंट भी रहेगा। देखिए, ये जो प्रीलिम्स की बुकलेट है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य रहेगा, जो फर्स्ट यूनिट पूरी रहेगी। भारत का इतिहास रहेगा, मध्य प्रदेश का भूगोल रहेगा, भारत और विश्व का भूगोल, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था। बहुत अच्छे से कवर किया है मैंने, इसको हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। संविधान प्रणाली, शासन, अर्थव्यवस्था जो है, संविधान शासन प्रणाली, जैसा कि हम आज वीडियो में पढ़ेंगे वही आपको नोट्स में भी मिलेंगे। फिर यूनिट 7 विज्ञान और पर्यावरण, मध्य प्रदेश और भारत के खेलकूद, करंट अफेयर्स और योजनाएं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और आयोग, और यह एक और बुकलेट मिलेगी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसी प्रकार मेंस की बुकलेट भी मिलेंगी। मेंस की अगर आप लेना चाहते हैं तो मेंस की आपको 39 बुकलेट मिलेंगी। ये सभी बुकलेट आपको मिलेंगी जो दिख रही हैं आपको। साथ में अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट आपको सॉल्व पेपर की मिल जाएंगी, जैसे 39 + 8 47 बुकलेट मिल जाएगा। इन मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन देके तैयारी करवाई जाएगी, तो आप ये ले सकते हैं। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 का अधिनियम इस प्रकार से लिखा गया है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो आपसे पूछे, देखो, दो चीज़ों की स्थापना की गई थी। एक दो अधिनियम आपके सिलेबस में है, एक 1919 का अधिनियम है और एक 1935 का अधिनियम है। 1919 का जो अधिनियम है वो प्रांतों में द्वैत शासन की बात करता है, और जो 1935 का है वो केंद्र में द्वैत शासन की बात करता है। तो ये दोनों पॉइंट फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा कि 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन की बात करता है और 1935 का अधिनियम केंद्र में द्वैत शासन की बात करता है। तो आपसे अगर पूछे प्रथम बार द्वैत प्रांतों में शासन की स्थापना की गई, आपसे पूछे किस अधिनियम द्वारा प्रथम बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, तो 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार की गई थी। प्रथम बार केंद्र राज्यों में विषयों का बंटवारा कब किया गया, किस अधिनियम में किया गया? देखो, जब भी 1935 के अधिनियम में किया गया था तो इसको और विस्तारित कर दिया था। लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम बार केंद्र और राज्यों में विषयों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। अच्छा, ये जो विषय बात कर रहे हैं अपन कि विषयों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्यों में, ये विषय क्या थे? तो 2 प्रकार के विषय थे। एक विषय था आरक्षित विषय और दूसरा विषय था हस्तांतरित विषय। कौन कौन सा था? एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय क्या होता है? आरक्षित विषय का मतलब होता है राज्यपाल कार्यपालिका परिषद द्वारा शासन करता है। जो आरक्षित विषय होता है उसमें जो अभी का जो राज्यपाल होता है उसी भी, मतलब वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो अपने जो परिषद द्वारा ही शासन करता है। तो एक थे आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। तो विषयों का बंटवारा दो में किया गया। कौन कौन से में? आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में राज्यपाल जो था वो कार्यपालिका द्वारा शासन करता था, वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और हस्तांतरित विषय क्या था कि राज्यपाल मंत्रियों की सहायता से काम शासन करता था और ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे।
तो दो प्रकार के थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होता था कि राज्यपाल कार्यपालिका परिषद द्वारा शासन करता था। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न में आया था। आपको ये पहला दूसरा, पहला सही दूसरा सही, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्या है, आरक्षित विषय में राज्यपाल कार्यपालिका परिषद द्वारा शासन करता था और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और हस्तांतरित विषय में राज्यपाल मंत्रियों की सहायता से शासन करता था और ये विधान सभा परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब पूछेगा, देश में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई? तो देश में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा ही की गई थी। कब की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये आपसे पूछेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की सबसे पहले व्यवस्था कब की गई, किस अधिनियम के द्वारा की गई प्रत्यक्ष निर्वाचन की? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की सबसे पहले व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष मताधिकार प्रदान किया गया। संपत्ति कर, जो जितना संपत्ति देता हो, और शिक्षा के आधार पर ऐसे लोग, हर किसी को मतदान का अधिकार नहीं दिया। जो प्रत्यक्ष मताधिकार दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था? संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर दिया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। पॉइंट नोट कीजिएगा, आपसे ये पूछेंगे कि किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार सबसे पहले 1919 के अधिनियम में दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले 19 सितंबर 1893 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कहाँ पे महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया। इसका कोई अधिनियम से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, वो तो बताने महिलाओं की बात चल रही थी तो इसलिए ये पॉइंट मैंने जोड़ दिया है। फ्रेंड्स, जो इसकी जो दोनों पिछले वीडियो हैं, एक ट्रिक बताई है मैंने निर्वाचन आयुक्त की और एक में मैंने इतिहास पढ़ाया था, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी सीरीज़ देखेंगे तभी आपको लाइन टू लाइन में समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी सीरीज़ की लिंक आपको दी है। अब आपसे पूछेंगे, देखो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ विस्तार किया गया। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ नहीं किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो 1919 के जो अधिनियम था मार्लिमेंटो, उसमें ही आ गई थी। लेकिन निर्वाचन प्रणाली का जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस अधिनियम के थ्रू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार 1919 अधिनियम के तहत किया गया। इसके अलावा मुस्लिमों के साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियनों के लिए भी विधान परिषद में स्थान आरक्षित किए। क्या किया? मुस्लिमों के साथ सिख थे, ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे और यूरोपियन थे, उनके लिए भी विधान परिषद में स्थान आरक्षित किए गए इस अधिनियम के द्वारा। तो मुस्लिमों के साथ सिखों को भी स्थान दिया, ईसाइयों को भी दिया, आंग्ल भारतीयों को भी दिया, यूरोपियन को भी दिया विधान परिषद में स्थान। एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। देखो, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो था, संघ लोक सेवा आयोग, वो इस अधिनियम के द्वारा नहीं बना, लेकिन लोक सेवा आयोग बना। जो यूपीएससी है वो इस अधिनियम के द्वारा नहीं बना है, वो 1935 के अधिनियम द्वारा बना है। लेकिन ये एक आयोग जरूर बना था 1923 में ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में रॉस बॉर्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आपसे पूछेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। इसी के बाद साइमन आयोग का भी गठन हुआ था। जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था उसके बाद 1927 में साइमन आयोग बना था। प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। 1919 के अधिनियम में और क्या क्या किया गया? प्रांतीय विधानसभा के आकार में वृद्धि की गई थी।
1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। अच्छा, 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद बनी थी और केंद्रीय विधानसभा बनी थी। तो राज्य परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1919 के अधिनियम में जो राज्य परिषद होते थे उनमें सदस्यों की संख्या 60 होती थी। और राज्य परिषद जो थे उसके सदस्य 60 में से कितने सदस्य चुने जाते थे, मतलब निर्वाचित होते थे? तो 34 सदस्य 60 में से निर्वाचित होते थे। तो 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। और कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। इनका कार्यकाल कितना होता था? इनका कार्यकाल जो होता था राज्यपाल के सदस्यों का 5 साल होता था। इसके अलावा पूछिए आपसे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 145 थी। और 145 में से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? तो 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। और इसमें से मनोनीत कितने होते थे? मनोनीत 41 होते थे। कार्यकाल कितना होता था? तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। अब अगर आप उस जो राज्य परिषद है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और जो केंद्रीय विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। द्विसदनात्मक विधायिका किस अधिनियम के द्वारा लाई गई? तो अभी मैंने बताया कि द्विसदनात्मक विधायिका जो लाई गई है वो कब के द्वारा लाई गई है? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये थे 1919 के अधिनियम के फैक्ट। एक बार से 2 बार ये पूरे फैक्ट पढ़ लीजिएगा। हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन ये इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन 1919 के अधिनियम से नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। तो अधिनियम वाला जो संविधान का हमारा सिलेबस का टॉपिक है हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ताकि हमारा सिलेबस समय से पहले ही कंप्लीट हो जाए और इस बार आप लोग MPPSC ज़रूर सेलेक्ट कर पाएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।